Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 पार्ट 5 आलस्य का फल। आलस्य क्या होता है? आलस्य होता है कि जब हम किसी काम को टालते रहते हैं और हम वो काम करना ही नहीं चाहते, तो ये आलस्य होता है कि हमें सब बोलते रहते हैं अरे ये काम कर लो, पर हम उठते ही नहीं है वो काम करने के लिए। तो आपको पता है अगर हम आलस्य करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें कभी भी किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। अगर हमने कोई ठान लिया, अगर हमने ठान लिया कि हम ये काम करके ही रहेंगे, तो वो काम हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर हमें आलस्य को छोड़ना होगा। तो आज हम आपको इसी कहानी में बताने वाले हैं कि जो लोग आलस करते हैं उनका परिणाम क्या होता है। ओके। एक बार हाथी, लोमड़ी और गिलहरी ने मिलकर खीरे की खेती करने का निश्चय किया। खेती करना मतलब खीरे उगाने का निश्चय किया। ठीक है। हाथी ने, लोमड़ी ने और गिलहरी ने। उस खेती के लिए ठीक मौसम आया, मतलब रात्रि में ओस और दिन में ज़्यादा गर्मी। हर फसल को उगाने के लिए एक मौसम निश्चित होता है। ये नहीं है कि हम किसी भी मौसम में कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो जब वो खीरे का मौसम आया तो लोमड़ी, गिलहरी और हाथी ने खीरे की फसल करने का निश्चय किया। इस अच्छे मौसम में खेती करने के लिए ज़मीन तैयार की गई। ज़मीन तैयार की गई मतलब उन्होंने ज़मीन को जोता, अच्छी खाद भी लाई गई, क्यारियों में खीरे के बीज बोए गए। यह सारा काम हाथी और गिलहरी ने मिलकर किया। मतलब जब भी हम लोग कोई फसल उगाते हैं, जो किसान है वो फसल उगाते हैं, पहले वो ज़मीन को जोतते हैं, मतलब ज़मीन को गहराई से खोदते हैं ताकि जो बीज है उसमें अच्छे से डाले जा सके। और फिर उन्होंने वहाँ उसमें अच्छी खाद भी मिलाई। और ये सारा काम किसने किया था? हाथी और गिलहरी ने। लोमड़ी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लोमड़ी क्या करती थी? बस बैठी रहती थी। एक दिन गिलहरी ने लोमड़ी से पूछा, तुम खेती के काम में मदद क्यों नहीं करती? अब वो सारा दिन बैठी रहती थी, तो फिर गिलहरी ने लोमड़ी से पूछ लिया कि तुम क्यों नहीं काम करती? लोमड़ी ने बहाना बनाया, सखी मेरे सिर में कई दिनों से भयंकर दर्द रहता है। यहाँ सखी मतलब हो गया सहेली। उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, जब ठीक हो जाएगा तो अवश्य खेती में मदद करूँगी। उसने बोला कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। खीरे के बीजों में अंकुर निकल आए, मतलब खीरे के जो बीज डाले थे वो थोड़े से फूटने शुरू हो गए। हाथी और गिलहरी प्रतिदिन सिंचाई करते थे। सिंचाई करना मतलब रोज उनको पानी देना। अब हम लोग भी कोई प्लांट्स लगाते तो डेली उसे पानी देते हैं ना। पक्षियों से उनकी रक्षा करते थे, समय समय पर कीड़ों से उनकी रक्षा करते थे। आपको पता है फसल में भी कीड़े लग जाते हैं, तो किसानों को भी उनकी जो अपनी फसल ग्रो करते हैं उनको संभालना पड़ता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। परंतु लोमड़ी हमेशा ही खेती करने से जी चुराती थी, और जो लोमड़ी थी वो हमेशा ही काम ना करने का बहाना बना के बैठी रहती थी। कुछ समय बाद खीरे की बेल फलने फूलने लगी, उसमें कितने ही फूल निकल आए। तो फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो खीरे की बेल थी वो फलने फूलने लगी, मतलब बड़ी होने लगी और उनमें से फूल निकल आए। हाथी और गिलहरी अच्छी फसल पाने के लिए खूब मेहनत करते रहे। अब हाथी और गिलहरी क्या करते थे? अच्छी फसल पाने के लिए खूब मेहनत करते थे। फैली हुई बेल के नीचे पत्ते भी बिछाए गए। अब जो उन्होंने वो बेल आ गई थी तो उसके नीचे उन्होंने पत्ते बिछा दिए। एक दिन सुबह गिलहरी पानी भर रही थी, अचानक लोमड़ी उधर आ पहुंची और पूछने लगी खेती कैसी है। अब वैसे तो वो जाती ही नहीं थी, तो क्या हुआ, एक दिन वैसे देखने चल गई कि देखूँ तो सही कि कितनी फसल हुई है। तो उसने गिलहरी से पूछा कि खेती कैसी है। तो गिलहरी ने क्या कहा, अभी तो नहीं, अभी तक फूल नहीं है। गिलहरी ने उत्तर दिया। अब गिलहरी ने इतना काम किया था, अब सारा काम तो हाथी और गिलहरी ने किया था, अब वो अपनी फसल ऐसे कैसे लोमड़ी को दे दे। तो उन्होंने बोल दिया कि अभी तो उसमें फूल भी नहीं आए। कुछ और दिन और बीत गए, खीरे काफ़ी मोटे हो गए। हाथी और गिलहरी ने बेल से सारे खीरे तोड़ लिए और अपने अपने घर ले गए। अब देखो, जो काम करेगा फल भी तो वही खाएगा ना। अब थोड़े दिनों बाद खीरे मोटे हो गए, बड़े हो गए, और हाथी और गिलहरी ने सारे खीरे तोड़े और अपने अपने घर ले गए। जब उन्होंने फसल बोई, उन्होंने बीज डाले, सिंचाई भी उन्होंने की और ध्यान भी उन्होंने रखा, तो फसल भी तो उनकी हुई ना।
कुछ दिनों बाद लोमड़ी को पता चला तो वह खेत से होती हुई आई। अब कुछ दिन बाद जब लोमड़ी को पता चला कि फसल उग गई है तो वो खेत में चली गई। उसने देखा बेल से सारे खीरे तोड़े जा चुके थे। तो बेल से सारे खीरे तो हाथी और गिलहरी ले गए। उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया। वह निराश होकर घर लौटी। अब उसे पता चल गया कि मैंने कितना ही बेवकूफ़ वाला काम किया और वो उदास होकर घर आ गई। रास्ते में उसने देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पर लटका दिए हैं। रास्ते में उसने क्या देखा कि गिलहरी ने बहुत सारे खीरे पेड़ पर लटकाए हुए थे। यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसको अच्छे लगने लगे। लोमड़ी ने गिलहरी से गिड़गिड़ा कर कहा, ओ मेरी प्यारी सखी, एक खीरा मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कहा कि अरे ओ मेरी प्यारी फ्रेंड, मुझे भी एक खीरा दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। गिलहरी ने भी मुंह बिचका कर उत्तर दिया, अरे सखी, आलस्य का फल भूख और प्यास है, अतः तुम इसका फल भोगो। उसने कहा कि आलस का जो फल है वो भूख और प्यासा रहना ही है, अब तुम इसका फल भोगो। बेचारी लोमड़ी पछताती हुई अपने घर लौट गई। और लोमड़ी क्या थी, अपने घर चली गई, क्योंकि उसने कोई काम भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो गिलहरी को बोल रही थी कि मुझे खीरे दो। तो फिर गिलहरी ने तो मना कर दिया। इसलिए जब भी कोई काम होता है तो वो हमें खुद ही करना चाहिए। हमें अपना काम दूसरों के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें काम से जी भी नहीं चुराना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो हमारा जो परिणाम है वो भी लोमड़ी की तरह हो जाएगा। ठीक है।